गाइस, तो स्वागत है आप सभी का कैप्टन B2 के चैनल में, जहां आज हम सीक्रेट इन्वेजन के एपिसोड 1 के बारे में बात करने वाले हैं। तो शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि प्रेस्कॉट नाम का आदमी रॉस को कांटेक्ट करता है उसे एक खुफिया जानकारी देने के लिए। एंड जब रॉस उससे मिलता है तो वहां पर हमें ये पता चलता है प्रेस्कॉट द्वारा कि यहाँ पर स्क्रल्स का बसेरा है और वो लोग कुछ बड़ा करने वाले हैं। वो बताता है कि पिछले 5 अटैक्स जो हुए हैं उसमें स्क्रल्स का हाथ है, ना कि किसी विद्रोहियों का। जिस पर रॉस पूछता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे स्पेकुलेशन के बेसिस पे फ्यूरी से बात नहीं कर सकता, तो प्रूफ चाहिए होगा जिसको देखकर ही फ्यूरी यहाँ आएगा। जिसके जवाब में प्रेस्कॉट उसे एक टैब देता है जिसमें वो स्क्रल्स के बारे में अच्छे खासे इंफॉर्मेशंस उसे दे रहा होता है। और इसी मोमेंट में प्रेस्कॉट को रियलाइज होता है कि ये असली रॉस नहीं बल्कि एक स्क्रल है और यहाँ पर उन दोनों के बीच में झगड़ा होता है, जिसके एंड में ये स्क्रल प्रेस्कॉट को मार देता है। और इसके बाद से वहां पे वो स्क्रल रॉस का रूप लेके भागने लगता है। उसके पीछे एक रशियन पड़ा हुआ रहता है और फिर हमें एक चेस सीक्वेंस देखने को मिलता है, जिसके एंड में रॉस का जो स्क्रल रहता है वो एक बिल्डिंग से जंप करके नीचे गिरता है एंड वहीं मर जाता है। और जो बंदा उसको चेस कर रहा था वो और कोई नहीं बल्कि टेलोस था। एंड वहां पर मारिया हिल आ जाती है। इसके बाद से हमें दिखाया जाता है कि फाइनली निक फ्यूरी सेबर स्टेशन को छोड़ के अर्थ आ जाता है और वो मारिया हिल के साथ एक जगह पे जाता है। जिसके बाद वो वहां के छत में पहुंचते ही टेलोस से बात करता है, जहां पे टेलोस बताता है कि उसकी बीवी मर गई है और गाया गायब हो चुकी है। इसके बाद से वो लोग बैठ के डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पर बात किस चीज पे चल रही है। तभी यहाँ पे टेलोस बताता है कि निक फ्यूरी अपने वादे से मुकर गया, जहां पर उसने कहा था कि वो हमें घर देगा और उसने वो नहीं दिया, जिसके वजह से इसे स्क्रल्स के काउंसिल से हटा दिया गया। एंड वहां पर एक नए बंदे ने जगह ली जिसका नाम है ग्राविक, और वो भटके हुए स्क्रल्स का इस्तेमाल करके ये सब हमला कर रहा है ताकि वो एक डिवाइस को बना सके। और ये डिवाइस अगर एक्टिवेट हो गया तो अर्थ से ह्यूमन का नामो निशान मिट जाएगा। इतना सुनते ही निक फ्यूरी वहां से बाहर की ओर चल देता है चलने फिरने के लिए। तभी उसको कोई किडनैप कर लेता है और फिर हमें पता चलता है कि किडनैप करने वाला और कोई नहीं बल्कि निक फ्यूरी की पुरानी दोस्त सोनिया रहती है। फिर इन दोनों के बीच में बातचीत होती है जिसमें निक फ्यूरी पूछता है कि क्या तुम्हें उन हाइस्ट्स के बारे में पता है, मतलब कि उन चोरियों के बारे में पता है जो कि हाल फिलहाल में हुए हैं जिसमें स्क्रल्स का हाथ है, जिसपे सोनिया ना कहती है। और फिर वहीं पे निक फ्यूरी एक डिवाइस चिपका देता है जिससे वो सोनिया के ऊपर स्पाई कर सके। और इसके बाद निक फ्यूरी सोनिया को साथ काम करने का ऑफर देता है, जिस पर सोनिया कहती है कि अब तुम में वो बात नहीं रही और इसीलिए मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगी। और फिर वो वहां पे उसका ऑफर ठुकरा देती है और निक फ्यूरी को वहां से जाने बोलती है। निक फ्यूरी जब वहां से चला जाता है तब वो देख पाता है कि यहाँ पर सोनिया किसी दूसरे बंदे से बात कर रही है उन चुराए गए चीजों के बारे में जिससे वो बॉम्ब बना सकते हैं। और इसी में सोनिया बताती है कि वेस्ली नाम का इंसान इसके पीछे हो सकता है और इसके पीछे निक फ्यूरी, और फिर ये सोनिया के आदमी चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि एक इंसान एक सुनसान जगह पर जाता है जहां पर उससे पूछा जाता है कि यहाँ पर क्यों आए हो, तो वो कहता है घर की तलाश में। तभी हमें वहां पे इस शो की स्टार और तुम्हारी भाभी गाया दिखती है जो कि कहती है अपना असली रूप दिखाओ। जिसके बाद से वो इंसान स्क्रल में बदल जाता है और फिर गाया उसको अपने साथ उस जगह की ओर ले जा रही होती है। इसी दरमियान वो बीच में उसको बोलती है कि ये फल खाओ, जो कि स्क्रल के प्लेनेट का रहता है। और फिर यहाँ पे गाया बताती है कि यहाँ पे 500 से भी ज्यादा स्क्रल्स है जिनमें से कुछ लड़ाकू स्क्रल है, और जो लड़ाकू स्क्रल्स है वो लोग बाहरी दुनिया में लोगों के बीच में ब्लेंड इन होते हैं ताकि वो ग्राविक के लिए काम कर सके। एंड ग्राविक वो बंदा है जो कि इन स्क्रल्स को यहाँ पे सेफ्टी प्रोवाइड कर रहा है। और यहीं पे हमें एक ऐसा चेंबर दिखाया जाता है जहाँ पे इंसानों को बंदी बना के उनके मेमोरीज को लिया जाता है। इसी दरमियान एक इंसान को वहां मशीन में टांगा जाता है जिसके मेमोरीज को रीड किया जाता है और फिर वहां पे एक स्क्रल आता है जो कि उसके मेमोरी को रीड करके उसकी जगह लेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे गाया को एक मिशन सौंपा जाता है। उसे वो 2 बॉम्ब लाने के लिए भेजा जाता है जो कि वेस्ली के पास रहता है। और वेस्ली के पीछे MI6, निक फ्यूरी और फिर गाया जाती है, जहां पे गाया वो बॉम्ब लेके निकल जाती है। और फिर निक फ्यूरी और टेलोस जब उसके पास पहुंचते हैं तो उससे पहले वो MI6 वाले बंदे को ठिकाने लगा देते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि वेस्ली कोई इंसान नहीं बल्कि स्क्रल है। और फिर हमें टेलोस वर्सेस यहाँ पे वेस्ली की लड़ाई दिखाई जाती है, जहां पे वेस्ली टेलोस के ऊपर भारी पड़ रहा होता है तो निक फ्यूरी वेस्ली को शूट कर देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मारिया हिल गाया के पीछे जाती है और वो उसको पकड़ ही लेती है, लेकिन गाया यहाँ पे चकमा देके
आगे भाग जाती है। टेलोस वहां पे पहुंचता है और गाया को रोकता है, और जैसे उसे पता चलता है कि गाया और कोई नहीं बल्कि उसकी बेटी है, तो वो वहां पे गन रख देता है और कहता है कि तुम्हारी मॉम नहीं रही, और उसके आखिरी शब्द थे कि फाइंड गाया, और मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, वो बॉम्ब हमें दे दो। जिस पर गाया कहती है कि वो ऐसा नहीं करेगी, और वो वहां से चली जाती है। इसके बाद से जब गाया ग्राविक को जाके ये बात बताती है कि उसके पीछे लोग थे, तो वो लोग कहते हैं कि इसको हम एज अ बेट यूज करेंगे, और फिर गाया जाके अपने डैड को बताती है कि वो लोग इस जगह पे अटैक करने वाले हैं कल को, और वो इस बैग के ऊपर एक इंफ्रारेड सिग्नेचर मार देगी ताकि वो लोग देख पाए कि ये बैग है कहां। नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि निक फ्यूरी, मारिया हिल और टेलोस उस बैग का पीछा कर रहे हैं, और फिर जब वो लोग उस बैग को पकड़ लेते हैं तो उन्हें रियलाइज होता है कि ये एक फेक बैग है, और इसके बाद से वहां पे ग्राविक सामने आता है निक फ्यूरी के और ब्लास्ट करता है। इसके बाद वो निक फ्यूरी का रूप लेके वहां पे मारिया हिल को मार देता है, और जब मारिया हिल के पास निक फ्यूरी जाता है तो वो देखता है कि वो ऑलमोस्ट मर चुकी है। इसके बाद से वहां पे और भी ब्लास्ट होने लगते हैं, और फिर सब इधर उधर भागने लगते हैं, और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। ये एपिसोड देखने में तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है, मतलब कि अभी स्लो स्टार्ट है, एंड अभी निक फ्यूरी पूरी तरीके से फॉर्म में नहीं आया है। उसको जो पुश चाहिए था मेरे ख्याल से मारिया हिल के डेथ से मिल जाएगी, और आगे के एपिसोड्स में हम अच्छा क्लैश देखने को मिलेगा। हालांकि मुझे यहाँ पर एक दिक्कत ये लगी कि उन लोगों ने ऐसा तो दिखाया कि एक बहुत बड़ा थ्रेट आने वाला है जिसके वजह से पूरे अर्थ के लोग मर सकते हैं, बट उन्होंने ये स्पेसिफाई या फिर नहीं बताया कि वो थ्रेट आएगा कैसे, और अगर ये थ्रेट इतना बड़ा है तो निक फ्यूरी को बाकियों को भी बुलाना चाहिए। लेकिन सीक्रेट इन्वेजन को लीड निक फ्यूरी कर रहे हैं, तो मे बी इस जंग में निक फ्यूरी अकेले ही लड़ेंगे, जैसा कि हमें ट्रेलर देखकर लग रहा था। आई होप कि जिस भी डिवाइस के बारे में बात चल रही थी उसके बारे में हमें आगे बता दिया जाए, ताकि आखिरी एपिसोड तक ये खींचा ना जाए। आपका क्या कहना है इस पर आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड, टेक केयर एंड स्टे हाइड्रेटेड।